पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि करण और उसके सभी दोस्त उस महल में थे और जब वो खाना खाकर रात को सोने लगे तब उनका शरीर पिघलना शुरू हो गया था। अब आगे। उसके बाद करण और उसके सभी दोस्त पूरे महल में छानबीन करने लग जाते हैं कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और वो इस मुसीबत से कैसे बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, अब हम सब क्या करेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि हम सभी बच पाएंगे। हम तो बिल्कुल मॉम की तरह पिघल जाएंगे। शुगर, तुम चिंता मत करो, हम सभी करण के साथ मिलकर इस मुसीबत का भी हल अवश्य निकाल लेंगे। दोस्तों, तुम सभी चिंता मत करो। तुमने हमेशा हर मुसीबत का सामना किया है, तो हम इस मुसीबत का भी सामना कर लेंगे। मुझे भी नहीं लगता कि इस बार हम इस मुसीबत से बच पाएंगे, क्योंकि अगर हमारा शरीर ही हमारा साथ नहीं देगा तो हम इस मुसीबत का सामना भला कैसे कर सकेंगे। हमारा तो शरीर भी पिघल रहा है। अगर हमारा शरीर ही नहीं रहेगा तो हम इस मुसीबत से बाहर कैसे निकल सकेंगे। बुलबुल, तुम चिंता मत करो। अजी पुत्र, तुसी सभी चिंता ना करो। करण पुत्र, क्यों ना असी सभी उस कमरे में चले जिथे वो सारी मॉम दी मूर्ति बनी हुई सी। ओ जी, की पता सानू वहां पर कोई सुरागी मिल जाए। पाजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें वहीं चलना चाहिए। उसके बाद करण और उसके सभी दोस्त उस कमरे में चले जाते हैं। फिर जब वे उस कमरे में जाते हैं तब उन्हें वहां पर बहुत सारी मॉम की मूर्तियां दिखती हैं। दोस्तों, हमें इन सभी की जांच करनी होगी, क्योंकि शायद उन्होंने हमारी मूर्ति भी बनाकर इसी कमरे में रखी हो और उसे जलाया हो, जिसकी वजह से शायद हम पिघल रहे हैं। अगर हम अपनी मूर्तियां ढूंढकर उनकी आग बुझा देंगे तो शायद हमारा भी पिघलना बंद हो जाएगा। उसके बाद सभी उस कमरे में मूर्तियां ढूंढने लगते हैं। मुझे तो हमारी मूर्तियां कहीं नहीं दिख रही हैं। ये देखो, मुझे हमारी मूर्तियां मिल गई। क्या कहा कुश? क्या तुम्हें सच में हमारी मूर्तियां मिल गई हैं? शुक्र है, अब हम सभी बच सकते हैं। तुम सही कहते हो, ये तो हम सभी की मूर्तियां हैं। चलो, अब हम इसे बुझा देते हैं। उसके बाद वे सभी उस मॉम की मूर्ति को बुझाने की कोशिश करते हैं, परंतु वो उसके बाद भी जलती ही रहती है। वो सभी मॉम की मूर्ति पर बार बार फूंक मार रहे हैं, परंतु वो तो बुझ ही नहीं रही है। अब हम सब क्या करेंगे? हमें इसे पानी से बुझाने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद वे सभी उन्हें पानी की सहायता से भी बुझाने की कोशिश करते हैं, परंतु वे फिर से उन्हें बुझाने में नाकामयाब होते हैं। हे भगवान, अब हम भला क्या करेंगे? मुझे लगा था कि हमारी ये समस्या हल हो जाएगी, परंतु मुझे तो अब पूर्ण विश्वास हो चुका है कि हम नहीं बचने वाले। रुको, शायद दोस्तों मैं जानता हूँ कि हम इस मुसीबत से कैसे बाहर निकल सकते हैं। कहो करण, हमें क्या करना होगा? मुझे पहले से ही यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही थी और अब मुझे यकीन हो चुका है कि ये सब जरूर उन राक्षसों की ही चाल होगी। अगर हम राक्षस की इन दोनों मूर्तियों को ही जला दें तो शायद उसके बाद हम उनके इस जाल से बाहर आ सकते हैं। करण, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ऐसा करने से हम सभी बच जाएंगे? मैं पूरे यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। हमें एक बार प्रयास अवश्य करना चाहिए। अगर हम इसमें कामयाब नहीं हो पाए तो हमारा क्या होगा करण? तुम सभी घबराओ मत, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक ही होगा। परंतु करण, एक बात सोचो कि हमारी मॉम की मूर्तियां तो इतनी छोटी हैं और इनके जलने के बाद भी हम इतने धीरे पिघल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इन दोनों राक्षसों की मूर्तियां तो कितनी ज्यादा बड़ी हैं, तो इन्हें पिघलने में तो हमसे भी ज्यादा समय लगेगा। तुम बिल्कुल सही कहते हो, इसलिए हमें कुछ और करना होगा जिससे मूर्तियां जल्दी से जल्दी पिघल जाएं। हमें इन मूर्तियों को आग में डाल देना चाहिए ताकि ये जल्दी से पिघल जाएं। उसके बाद वे सभी उस राक्षस और राक्षसी की मूर्तियां उठाकर दूसरे कमरे की तरफ चले जाते हैं। वहां पर कोने में आग जल रही थी, जिसमें वो सभी उन दोनों मूर्तियों को उस आग में डाल देते हैं। अब शायद इन राक्षसों का खात्मा जल्दी हो जाएगा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो करमजीत। जैसे ही उन राक्षसों की मूर्तियां जल्दी से जलकर पिघलने लगती हैं, वैसे ही उस कमरे में वो बूढ़ा व्यक्ति और बूढ़ी औरत वहां पर आ जाते हैं। वे दोनों दर्द से बहुत ज्यादा तड़प और चिल्ला रहे थे। बस करो, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। उन मूर्तियों को उस आग से बाहर निकालो। भला हम क्यों बाहर निकालेंगे? तुमने भी तो हमारे साथ यही किया था। वाह, हम सभी तो फिर से ठीक हो गए। ये हाँ शुगर, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। अब हम सभी फिर से ठीक हो चुके हैं। हाँ, अब मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है
कि हम सभी इस मुसीबत से फिर से बाहर आ गए। अजी पुत्र, बिल्कुल जी। करण पुत्र ने ऐसी इस मुसीबत से तो बाहर निकाला है, परंतु एक बात तो माननी पड़ेगी। कौन सी बात पाजी? यही बात कि करण पुत्र कभी भी हार नहीं मानती जी, चाहे उसके सामने कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो। करण पुत्र उस समय समझदारी तो काम लेता है और उसका हल निकालने की कोशिश करता है। पाजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इसमें आप सभी का भी पूरा सहयोग है। अगर आप सभी नहीं होते तो मैं अकेला कुछ भी नहीं कर पाता। अब हम सभी को यहाँ से चलना चाहिए। हम सभी ने उन चारों राक्षसों का सामना कर लिया है, इसके आगे हमें क्या करना है? अब हमें वो संदूक ढूंढनी है जिसके अंदर वो चारों सामग्रियां होंगी। बाबा ने तो कहा था कि उन चारों राक्षसों का सामना करने के बाद ही हमें उस संदूक की चाबी मिल जाएगी, परंतु अब हम उस चाबी को कहाँ ढूंढेंगे और वो संदूक भी हमें कहाँ मिलेगी? उसके बाद वे सभी पूरे महल की तलाश करने लगते हैं। तब उन्हें वहां पर एक छोटा सा कमरा नजर आता है। दोस्तों, अभी तक हमने इस कमरे की छानबीन नहीं करी है। चलो हम इसके अंदर चलकर देखते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। उसके बाद करण और उसके सभी दोस्त उस कमरे के अंदर चले जाते हैं। वहीं पर सामने एक संदूक रखा होता है जो कि बहुत ज्यादा चमक रहा था। ये संदूक तो बहुत ज्यादा चमक रहा है, परंतु उसकी चाबी कहाँ पर है? हमें भी इस कमरे की भी तलाशी करनी होगी। उसके बाद वे सभी उस कमरे की छानबीन करने लगते हैं। देखो दोस्तों, मुझे यहाँ पर एक छोटा सा बक्सा मिला है। बुलबुल, उसे खोलकर देखो कि उसके अंदर क्या है। बुलबुल, इसके अंदर तो चाबी थी। आखिर तुमने चाबी को ढूंढ ही लिया। चलो अब हम इस संदूक को खोल कर देखते हैं। हाँ, हमें अच्छे से छानबीन करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमें यहाँ से जाने के बाद ये पता चले कि ये चाबी तो इस संदूक की थी ही नहीं, या फिर इसके अंदर सामग्री ही नहीं थी और हमारी सारी मेहनत खराब हो जाती। नहीं नहीं टॉबी, तुम चिंता मत करो। हम पूरी तसल्ली करने के बाद ही यहाँ से वापस जाएंगे। सही बात है, मैं यहाँ पर फिर से वापस नहीं आना चाहता। उसके बाद सभी उस संदूक को खोल लेते हैं और उसके अंदर बहुत अलग अलग तरह की सामग्रियां थी जो कि बहुत ही तेज रोशनी में चमक रही थी। अब हमें संदूक भी मिल गई है। अब हम सभी को वापस जाने के लिए अपनी यात्रा आरंभ कर देनी चाहिए। हाँ करमजीत, तुम बिल्कुल सही कहते हो। हम जल्दी से वापस चलते हैं ताकि हम फिर से अपने समय में वापस पहुंच सके। हम सब यहाँ पर इतने बड़े लग रहे हैं, मैं फिर से वापस छोटा होना चाहता हूँ। बेशक टॉबी, तुम भविष्य में आकर बड़े हो गए हो, परंतु तुम्हारी हरकतें अभी भी बच्चों वाली ही हैं। नहीं करण, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ आकर बड़ा होने के बाद ही बहुत समझदार बन गया हूँ। इसका मतलब तुम ये बात मानते हो कि तुम पहले समझदार नहीं थे और यहाँ पर आने के बाद हुए हो? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद सभी हंसने लगते हैं और फिर वो अपनी वापस की यात्रा आरंभ कर देते हैं। फिर वे सभी उस महल से बाहर आकर जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं। तब धीरे धीरे शाम ढलने लगती है। दोस्तों, अंधेरा होने वाला है। मुझे लगता है कि हमें यहीं पर अपनी रात गुजारनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमें थोड़ी और आगे जाकर देखना चाहिए, क्या पता हमें कोई मदद मिल जाए। उसके बाद वे सभी थोड़ी देर और चलते हैं, परंतु उन्हें वहां पर कुछ भी नजर नहीं आता। बस दोस्तों, अब रुक भी जाओ। मैं बहुत थक गया हूँ, मैं अब और नहीं चल सकता। परंतु हमारे पास ये संदूक है, हमें इसे सही सलामत वापस ले जाना होगा और मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इस घने जंगल में हम और कहाँ रुक सकते हैं? हमें यहाँ पर रहने का कोई स्थान भी नहीं मिलेगा। ओ पुत्र जी, सभी बहुत जरा थक गए। मुझे लगता है कि सानू इथे आराम करना चाहिए। उसके बाद सभी वहीं रुकने का निर्णय लेते हैं और एक बड़े से वृक्ष के नीचे अपने सोने का इंतजाम कर लेते हैं। हमें संदूक के ऊपर बहुत सारे पत्तों से इसे ढक देना चाहिए ताकि कोई भी ये संदूक यहाँ से ले जा ना पाए। परंतु इतने सुनसान जंगल में कौन आएगा? तुम जरा चिंता मत करो। फिर भी ये संदूक हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है, हमें सावधान तो रहना ही चाहिए। उसके बाद सभी मिलकर पत्तों की सहायता से संदूक को ढक देते हैं ताकि वो आसानी से किसी को न दिखे। उसके बाद सभी सो जाते हैं। फिर जब लब सुबह उठकर वहां देखता है तो संदूक वहां से गायब हो जाती है। अब ये संदूक कहाँ गायब हो गई? आखिर वो संदूक कहां गायब हो गई थी? उन सभी ने मिलकर इतनी सारी मुसीबतों का सामना करके उसे हासिल किया था। क्या उन्हें दोबारा संदूक को हासिल करने के लिए मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा? ये सब जानने के लिए बने रहिएगा तिलस्मी कहानी के अगले एपिसोड तक।